ऐसी कौन सी मिस्टेक हमें अभी अडेनियम प्लांट्स में गलती से भी नहीं करना है जिससे कि अडेनियम प्लांट्स हमारे ख़राब हो और उसमें फूल आना बंद हो जाए या फिर उसका कॉडेक्स ख़राब हो जाए। तो फ्रेंड, आज मैं इसे 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जिसको अगर हम गलती से भी करते हैं या फिर हमसे ये गलती हो जाती है तो हमारे प्लांट्स बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। मई मंथ का लास्ट वीक चल रहा है और इस टाइम टेम्परेचर सबसे हाई लेवल पर है। इस टाइम थोड़ी सी भी गलती अडेनियम प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं और इतने सुंदर सुंदर फूल जो आ रहे हैं वो भी आना बंद हो सकता है। तो फ्रेंड, मैं जो टिप्स आपको बताऊंगी उसका फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकते हैं वो आपसे शेयर करूंगी ताकि प्लांट्स ख़राब ना हो, क्योंकि जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमें उतना नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता थी। अब गार्डनिंग करते हुए मुझे 4-5 साल हो गए हैं तो मैं टाइम टू टाइम उसको ऑब्जर्व करते गई हूँ और पहले जो मेरे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके भी प्लांट्स ख़राब हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये जो टिप्स मैं शेयर करूँगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपके प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले टिप्स के बारे में बात करें तो वो है वाटरिंग। इस टाइम हमें प्लांट्स में ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग दोनों नहीं करना है। हमें सॉइल को चेक करके ही वाटरिंग करना है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो भी इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं और अंडर वाटरिंग से भी नुकसान हो सकते हैं प्लांट्स में। तो सबसे पहले बात करती हूँ अंडर वाटरिंग की। फ्रेंड्स, अभी टेम्परेचर एकदम हाई लेवल पर है क्योंकि नवंबर स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम अगर हम अंडर वाटरिंग करते हैं, मतलब पौधे में पानी की कमी करते हैं, तो उसके कॉडेक्स सिकुड़ सकता है, प्लांट्स को डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे प्लांट्स में अगर कलियां बनी हुई हैं और फूल खिल रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी मुरझा जाएंगे और जो कलियां हैं वो गिर जाएंगी। तो इसीलिए हमें अंडर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके कॉडेक्स एक बार सिकुड़ जाते हैं तो वो हील करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, जिससे प्लांट्स की पूरा हेल्थ ख़राब हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो सकते हैं। और ओवर वाटरिंग की बात अगर करें तो वो हमारे सॉइल पर डिपेंड करते हैं। सॉइल अगर एकदम सॉगी से रहता है तो ऐसे में हमें वाटरिंग नहीं करना चाहिए प्लांट्स में। इससे प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो धीरे धीरे गलने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता है, हमारा 3-4 सालों या 5 सालों का प्लांट खराब हो जाता है। तो आप लोग जब भी वाटरिंग करें तो सॉइल को चेक करके ही वाटरिंग करें। अगर सॉइल में 1-1.5 इंच तक मॉइस्चर उससे नीचे है तभी वाटरिंग करें। इससे प्लांट्स को फंगस की कोई भी डर नहीं रहेगा और प्लांट्स हमारा सेफ हो जाएगा। दूसरा टिप्स जो है वो है एडेनियम प्लांट्स के कॉडेक्स को सनबर्न से बचाना। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ग्रीन नेट का यूज़ नहीं किए हैं तो उसके सनबर्न होने का खतरा इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे प्लांट्स धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। इसके प्रोडक्ट्स बाद में जब मानसून आता है तो बिल्कुल ये सड़ जाता है। मैंने भी थोड़ी लेट करके ही अपने प्रोडक्ट्स को कपड़े से ढका है। ये देखिए, आपको पीला पीला पूरा नज़र आ रहा होगा। रिपोर्टिंग के काफ़ी दिन बाद मैंने इसमें कपड़े को लपेटा है, जिससे इसमें सनबर्न की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन इसको चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसको थोड़ा सा नाखून से इसके छिलके को उतार देने से अगर हमें अंदर ग्रीन पार्ट नज़र आता है तो इसका मतलब है कि कॉडेक्स जो है प्लांट्स के वो सही है।
अगर अंदर भी पीला हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका कॉर्डेक्स अंदर तक खराब हो चुका है। ग्रीन नेट लगाने से इसके कॉर्डेक्स खराब तो नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट्स के जो ब्रांचेस है वो बहुत ही लंबे लंबे हो जाते हैं और इसमें लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग ग्रीन नेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी कॉटन के क्लॉथ से अपने प्लांट्स के कॉर्डेक्स को ऐसे ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है ये भी एकदम पीला सा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं अंदर इसका ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपरी भाग ही खराब हुआ है, मतलब सनबर्न हुआ है। अंदर से ये प्लांट बिल्कुल भी ठीक है। बात करते हैं कौन सा कपड़ा हमें लेना है, तो कॉटन के क्लॉथ सबसे बेस्ट है। बाकी जितने भी क्लॉथ्स होते हैं उनमें हीट को अवशोषित करने का थोड़ा सा वो रहता है, मतलब हीट को अपने और सोखता है, लेकिन जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वो ठंडा बनाए रखता है प्लांट्स को। और हो सके तो लाइट कलर के कपड़े ही हमें यूज करना चाहिए, इससे कॉर्डेक्स गर्म नहीं होता है और प्लांट्स के कॉर्डेक्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग ग्रीन नेट का यूज नहीं किए हैं तो जरूर से कॉर्डेक्स को कवर कीजिए। कुछ कुछ प्लांट्स के जो ब्रांचेस है वो काफी लंबे लंबे होते हैं और उसमें पत्तियां भी बहुत होती है जो कॉर्डेक्स को पूरी तरह से छाया देते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में अगर हम क्लॉथ से कवर नहीं भी करते हैं तो भी उसका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पत्तियों का छाया कॉर्डेक्स को उतना हीट नहीं करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है ब्रांच कटिंग। तो फ्रेंड, हम सभी लगभग जनवरी या फरवरी के मंथ में इसकी ब्रांच को कट करते हैं और फिर बाद में 2 या 3 4 ऐसे कुछ ब्रांचेस निकलता है और उसमें खूब सारी लीफी ग्रोथ होती है, जिससे वो कट पोर्शन एकदम ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है कि उसमें क्या हाल हो रहा है। और हम उसमें डेली वाटरिंग करते रहते हैं, जिससे कि उस ब्रांच में कभी कभी फंगस भी आ जाता है और ब्रांच धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगता है। तो इसके लिए हमें या तो उसके लीफ को थोड़ा सा कट कर देना चाहिए ताकि वो ब्रांच अच्छे से दिखे हमें और उसमें हवा का आवागमन सही से हो। और पानी डालने के बाद वो भीग भी जाता है तो भी वो थोड़ी देर में ही सूख जाए। और हमें महीने में कम से कम एक बार फंजीसाइड का वाटर इसमें देना चाहिए, पूरा फुल इसको भिगो के, ताकि अगर कोई फंगस अंदर से क्रिएट हो रहा है तो वो खत्म हो जाए और प्लांट के जो ब्रांच है वो सेफ रहे। फ्रेंड्स, बात करते हैं तीसरे टिप्स की, तो वो है फर्टिलाइज़र। इस टाइम क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई है तो इस टाइम हमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्लांट्स पूरे दिन भर हीट में रहते हैं और अगर हम उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो वो प्लांट्स को और भी ज़्यादा गर्मी देता है, जिससे प्लांट्स खराब होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अगर आप लोगों के प्लांट्स में बिल्कुल भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो उसकी अगर आप लोग फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को कम कर दीजिए। देखिए, जैसे कि ये मेरा एक प्लांट है, इसमें फ्लावर अभी तक नहीं आया है। ऐसे प्लांट्स को अगर फर्टिलाइज़र देना है तो क्वांटिटी बहुत कम, जितना हम देते हैं दूसरे टाइम उससे आधा करके देना है और फर्टिलाइज़र हमेशा शाम के टाइम ही यूज़ करना है। और अगर हम केमिकल के बदले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि हमें इसको शाम को ही डालना है। चौथा टिप है अडेनियम प्लांट्स की लीफ कटिंग। अगर प्लांट्स में बहुत सारा लीफ है, मतलब पत्तियों का एक घना जाल सा बना हुआ है और उसमें फ्लावरिंग भी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मतलब फरवरी मार्च से लेकर अब तक एक बार भी फ्लावरिंग उसमें नहीं हुआ है,
तो प्लांट में लीफ कटिंग की ज़रूरत होती है। ये देखिए, ये मेरा जो प्लांट है इसमें बहुत सारे लीफ है और इसका पत्ती ऐसे ही कुछ सिकुड़ा हुआ ही रहता है हमेशा। हालांकि ज़्यादा लीव्स प्लांट्स के कोडेक्स को सेफ रखते हैं, लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ऐसे प्लांट्स की हम लीफ कट थोड़ा सा कर सकते हैं। इससे प्लांट्स फ्लावरिंग पे आ जाता है और हवा का आना जाना भी आसानी से होता है, जिससे प्लांट्स सेफ रहते हैं और ब्रांचेस के अंदर से फंगस लगने का डर भी कम हो जाता है। पांचवा टिप्स है सनलाइट। फ्रेंड्स, अडेनियम प्लांट्स को फुल डे सनलाइट की ज़रूरत होती है। भले कितनी भी तेज़ गर्मी हो, वो उसका इम्यून सिस्टम धूप में ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो आप इसकी जगह चेंज मत कीजिए और ऐसे ही अपने प्लांट्स की